दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के अगले पड़ाव पर हैं और आज हम लोग एनसीईआरटी के उस चैप्टर्स को देखने वाले हैं जहाँ पर हम लोग नए धर्मों के उदय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर हम लोग हिस्ट्री को एक क्रम में देखेंगे तो आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, पैलियोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण काल, फिर पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल, फिर पढ़ते हैं नव पाषाण काल, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा, फिर पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के जस्ट बाद जो है हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जनपद और उससे फिर महाजनपद बनते हैं, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसी क्रम में भारत में उदय होता है, मतलब नए धर्मों का उदय होता है। ठीक है। किस तरह से बौद्ध धर्म और नए धर्म जैसे दो नए धर्मों का उदय होता है, इसको आज हम लोग देखेंगे ध्यान से। इसके अलावा आज हम लोग बेसिकली जो चर्चा करने वाले हैं वो यही है कि किस तरह से वैदिक सभ्यता, जिस तरह से हमारा वेद चल रहा था, वैदिक धर्म में क्या बहुत सारे कर्मकांड यज्ञ किए जा रहे थे, और इसी के फलस्वरूप यहाँ पे नए नए धर्मों का उदय होता है। मतलब क्यों होता है, अगर हम लोग बात करेंगे कि जब वैदिक सभ्यता इतनी बढ़िया से चल रही थी, वेद इतने बढ़िया से चल रहे थे, तो फिर नए धर्मों के उदय का जरूरत क्यों पड़ा है? क्यों बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मतलब भगवान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे जो है दो नए धर्मों के संस्थापक क्यों बने? ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां या फिर कौन कौन से ऐसे लिमिटेशंस थे वैदिक सभ्यता में जिसके चलते जो है कुछ लोग उससे नाराज थे और उन्होंने नए धर्मों की ओर अपना रुख बदला। तो वैदिक सभ्यता से हम लोग नए धर्मों की उत्पत्ति की तरफ जाएंगे। इसके बाद कि क्यों इन धर्मों का जरूरत पड़ा, इसके अलावा किस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। जैन धर्म के बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में, और हम लोग जानेंगे कि किस तरह से जैन धर्म को संस्थापक महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उनके जन्म के बारे में जानेंगे, साथ ही उनको ज्ञान प्राप्ति किस प्रकार से और कहाँ पर हुआ। जैन धर्म की कौन कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं, मतलब जैन धर्म में कौन कौन सी शिक्षाओं की बात की गई है जिससे हम लोग सीख सकते हैं। इसके अलावा जैन धर्म की प्रचार प्रसार किस प्रकार से की गई, और वर्तमान समाज को जैन धर्म की कौन सी ऐसी देन है। तो मुझे लगता है कि इन सभी पहलुओं पर बात करने पर जैन धर्म के बारे में आपकी एक विशेष समझ डेवलप हो जाएगी। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं। ठीक है। अभी शुरुआत है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का, जब आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता जो है वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी जो समय होता है, इस समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन का समय ये माना जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, पाखंड, कुप्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी भावना आ गई थी। मैंने आपको पिछले कल के वीडियो में बताया था कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है, जिसमें 4 वर्णों की बात की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो है वर्ण व्यवस्था जो है पहले कर्मों के आधारित पर था, लेकिन अब जन्म के आधार पर हो गया था। मतलब अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण वर्ण का कहलाएगा। तो ये एक सभी कुरीतियाँ थी जिसके चलते बहुत सारे लोग नाराज थे वैदिक सभ्यता के धर्म से, और वो लोग एक नए धर्म की ओर रुख करना चाहते थे। ठीक है। यह आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, जिसके मतलब इन्हीं सभी जो कुरीतियाँ, जो गलतियाँ, जो मतलब नेगेटिविटी जो वैदिक सभ्यता में व्याप्त हो गया था, इसके विरुद्ध लोगों ने आंदोलन खड़ा किया। यह आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, मतलब कोई अचानक होने वाला घटना नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से लोगों में इस असंतोष था। लोगों को लगता था कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, फिर भी वो ज़बरदस्ती उस धर्म में बंधे हुए थे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प और ऑप्शन नहीं था। वैदिक धर्म के कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। अब कुछ लोगों ने कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों की निंदा की और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया। ठीक है। मतलब जैसे कि दिखावा होता है ना, कि अश्वमेध यज्ञ हो गया या फिर बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, बहुत सारे ऐसे कर्मकांड होते थे, तो लोग इससे मतलब इसको स्वीकार नहीं करते थे। वो लोग नैतिक पक्ष, मतलब जो धर्म का जो मूल चीज़ है ना, कि हमें विश्वास होना चाहिए ईश्वर पे, जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े काम करें तभी वो हमसे खुश होंगे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध प्रमुख थे। कौन? जिन्होंने नैतिक धर्म के नैतिक पक्ष पर ये बल दिए। ठीक है। महावीर जहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक में से एक थे, वहीं गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो मुझे लगता है कि क्यों भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में आपको एक समझ डेवलप हो गया होगा, जिसका बेसिक सा कारण यही है कि वैदिक सभ्यता में जो नेगेटिविटी समा गई थी, जो कुरीतियाँ, पाखंड, कुप्रथा, छुआछूत की भावना जो आ गई थी, उससे बहुत सारे लोग असंतोष थे, और उन्हीं के असंतोष का परिणाम था कि वो अब धीरे धीरे आंदोलन कर रहे थे। और इसी आंदोलन के चलते जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक मुख्य रूप से महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महान मतलब कह सकते हैं आप कि महात्माओं का जन्म होता है। ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज हम लोग जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि महावीर जैन जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। एक्चुअली जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थकर होते हैं, इनमें जो 24वें तीर्थकर थे ना, ये कौन थे? ये आपका थे भगवान महावीर। और माना जाता है कि लगभग इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया था जैन धर्म में कि इन्हीं को अगर हम लोग कह दें कि जैन धर्म के संस्थापक, तो कहने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। अगर आप रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा। अगर आप यहाँ पे सोचेंगे कि भैया गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह में। लेकिन भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो एक क्षत्रिय राजा थे, और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल की एक रानी थी, ठीक है। एक राजकुमार के रूप में इनका लालन पालन होता है, किसका? भगवान महावीर का। बचपन में इसका नाम क्या था? वर्धमान था। तो कितने सारे फैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो एक क्षत्रिय राजा थे, और इनकी माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी कुल की रानी थी, ठीक है। युवावस्था में यशोदा नामक कन्या के साथ इनकी शादी हो जाती है। किसकी? महावीर की शादी हो जाती है यशोदा नाम की एक कन्या के साथ, और जिससे इनको एक बेटी प्राप्त होता है, पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम था प्रियदर्शना। क्लियर है? वर्धमान किसका? महावीर का बचपन का नाम था, ठीक है। तो वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, ठीक है। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा यहाँ पर कि भगवान महावीर जो थे, ये महावीर जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, ये लगभग 30 के अपने 30 साल के एज तक जो है बिल्कुल गृहस्थ जीवन जीते हैं। सही समय पर ये शादी करते हैं। प्रियदर्शना नाम की इनको एक बेटी प्राप्त होती है। लेकिन 30 वर्ष के बाद जो है इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई, जिनका नाम था नंदीवर्धन, इनसे अनुमति लेकर ये तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़े। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। 30 साल के उम्र के बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो अपने बड़े भाई, जिनका नाम था नंदीवर्धन, इससे अनुमति लेकर भगवान महावीर जो है अपने घर से निकल पड़ते हैं तपस्या करने के लिए। और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जो है इनको फाइनली ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो बोध गया में होता है, और उनको एक बरगद के पेड़ के नीचे होता है, जबकि इनका साल वृक्ष के नीचे होता है, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें केवलिन या जीन, या मतलब ये सभी नामों से इनको पुकारा गया, ठीक है। केवलिन का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा ज्ञान रखता है, ठीक है, या जीन का मतलब होता है विजेता। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को केवलिन और जीन जैसे नामों से पुकारा गया। अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इनको महावीर कहा गया। इनको महावीर क्यों कहा जाता है? तो ये एक आप कह सकते हैं कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या के दौरान बहुत सारी समस्याएं आई, कई सारे लोगों ने इनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन ये अपनी साधना में अटल रहे, और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण जो है इनको महावीर के नाम से नवाजा गया। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की ऐसी कौन कौन सी शिक्षाएं हैं जो वर्तमान समाज में झलकते हैं, या फिर कौन सी शिक्षाएं इनको एक महान धर्म के रूप में वर्तमान समाज में जो इसको उजागर करती है, या फिर क्यों जैन धर्म और बौद्ध धर्म इतने लोकप्रिय होते हैं। महावीर के जो उपदेश थे ना, उपदेश का मतलब जो किसी के लिए हम लोग कहते हैं किसी का अच्छाइयों के लिए, महावीर के उपदेश बहुत ही सिंपल थे। उन्होंने अपने आदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा संस्कृत से थोड़ी सी मिलती जुलती भाषा है। प्राकृत भाषा जो एक जनरल लैंग्वेज था, लोग इसे समझते थे आसानी से, ठीक है। तो महावीर के उपदेश बहुत ही सिंपल थे। प्राकृत भाषा में इनकी जो उपदेश थे, महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। महावीर के जो फॉलोवर्स थे ना, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया जैन, और इसी से आगे चल करके नाम क्या पड़ जाता है? जैन धर्म पड़ जाता है। क्लियर है? महावीर की शिक्षा जो थी ये बहुत ही मतलब नैतिक थी, मोरल था, ठीक है, जिसका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी। जैन धर्म में अहिंसा सदाचार पर बल दिया गया। किस पर? अहिंसा और सदाचार पर बल दिया गया। इसके अनुयायियों को संयमित जीवन जीना होता था। जैन धर्म के जितने भी फॉलोवर्स होते थे ना, इनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीना होता था, ठीक है। जैसे कि हमेशा सही बोलना चाहिए, ईमानदार होना पड़ता था, चोरी नहीं करना चाहिए, और बहुत सारा धन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, मतलब शादी विवाह नहीं करना है। तो जैन धर्म में ये सभी बातें जैन धर्म के फॉलोवर्स को, जिसको जैनियों को कह सकते हैं आप, कि मानना पड़ता था।
अगर हम लोग बात करें जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्मफल भोगते हैं। कर्मफल ही जीवन तथा मृत्यु का कारण है। कर्मफल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। जैन धर्म में सिंपल सी बात कही गई है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो जैन धर्म में कौन सा बात कहा गया है? जैन धर्म में सिंपल सी बात कहा गया है कि जो आदमी जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, इससे अगर कोई छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए कर्म फल ही एकमात्र उपाय है। ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मतलब जीवन और मरण के चक्र से मोक्ष पाने के लिए 5 इन्होंने सिद्धांत बताए। वो 5 कौन कौन से सिद्धांत थे? तो सत्य, इंसान को हमेशा सही बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे ना, सत्य के पुजारी थे। इसके अलावा अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत जैन धर्म में बताई गई है जिसके द्वारा आदमी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जैन धर्म जो एक बहुत बड़ा धर्म के रूप में उभर चुका था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इस धर्म का प्रचार प्रसार कैसे एक बहुत बड़े क्षेत्र में किया गया, कैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग इस धर्म के अंडर में आते हैं और इनको फॉलो करने लगते हैं, कैसे बहुत सारे लोगों के बीच जैन धर्म एक लोकप्रिय धर्म के रूप में उभरता है। अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। आप सोचिए कि जैन धर्म जो बात करता है वो सत्य और अहिंसा की बात करता है। ये कहता है कि भैया किसी को मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है, हमेशा सच बोलना है। ठीक है। तो एक किसान जो अपने खेतों में काम करता है, ये इस धर्म का पालन कैसे कर सकता था? ये नहीं कर सकता था ना, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं अहिंसा के खिलाफ है। तो किसानों के लिए जैन धर्म का समर्थन करना या मानना ये इनके लिए बस का बात नहीं था। बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। जैन धर्म जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से हमारे भारत के, आप कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी इलाके में शुरू होता है, थोड़ा सा पूर्व नहीं, थोड़ा सा इधर होता है। तो ये जो है बाद में हमारा साउथ के एरिया जो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र में भी ये धर्म फैल जाता है धीरे धीरे। महावीर और उसके जो फॉलोवर्स थे, ये शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में ही रही। मतलब ये कहीं कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था, कोई बुक में इनकी शिक्षाओं को नहीं लिखा गया था, बस मुँह में था कि भैया ऐसे ऐसे करना है, जैन धर्म में ये बातें कही गई, आप ये सब कीजिए, ये सब करना चाहिए। ठीक है। लेकिन वर्तमान रूप में अगर जैन साहित्य की बात करेंगे तो आज से लगभग 1500 साल पहले गुजरात में एक जगह है वल्लभी। ठीक है। आज से 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर जैन धर्म की जो शिक्षा है उनको एक पुस्तक में लिखा गया। ठीक है। अब बात करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म जो आगे चल करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम था श्वेतांबर, एक का नाम था दिगंबर। आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे कि श्वेतांबर का मतलब होता है कि जो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जैन धर्म वाले जो लोग हैं एक सफ़ेद कपड़े के रूप में मतलब टोटलिंग का जो कपड़ा होता है ना वो सादे रंग का होता है। और दूसरा कौन थे? दिगंबर। दिगंबर जो थे ये बिल्कुल नंगे होते थे, मतलब ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है। आप अपने इलाके में देखते होंगे कभी कभी जैन धर्म के कुछ लोग आते हैं। ठीक है। अगर बात करेंगे कि कल्प सूत्र संस्कृत में लिखा गया है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सी है? तो कल्प सूत्र है और इसकी भाषा संस्कृत है। ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्तमान समाज में जैन धर्म की ऐसी कौन सी देन है? तो साहित्य और स्थापत्य कला, मतलब लिटरेचर और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में देखेंगे हम लोग तो जैन धर्म का योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। जैसे जैन विद्वानों ने बहुत अलग अलग टाइम पीरियड में जो है यहाँ की जो लोक भाषा होती थी अलग अलग जगहों की, इसके माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की। जैसे कि प्राकृत हो गया, कन्नड़ हो गया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मतलब अलग अलग क्षेत्र की जो लोक भाषाएँ हैं ना, इनके आधार पर इन्होंने अपनी जो है कृतियों, मतलब इन्होंने अपने बुक्स, अपने अकाउंट्स की रचना की। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लिटरेचर के क्षेत्र में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। इसके अलावा जो उड़ीसा और उदयगिरी पहाड़ी पर बहुत सारी गुफाएं मिली है। ठीक है। उन गुफाओं जैसे कि खजुराहो हो गया, सौराष्ट्र हो गया, राजस्थान में भव्य जैन मंदिर बने हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैन धर्म के समय जो आर्किटेक्चर, जो वास्तुकला जो काफ़ी टॉप लेवल पे था, उसके ये परिचायक है। ठीक है। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। यहाँ पर बहुत सारे जैन के मंदिर है। इसके अलावा दिलवाड़ा जो माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, यहाँ एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये सभी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैनियों के महानता को या फिर इनके कितने मतलब ये निपुण थे अपने काम में, इस बात को दर्शाते हैं। तो जैन धर्म की देन जिसको हम लोग साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में देख सकते हैं। अब ये झारखंड के संदर्भ में है, जो पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल है उनके बारे में बताया गया है। अगली वीडियो जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में, उनके शिक्षा दीक्षा, उनके प्रचार प्रसार और साथ ही उनकी क्या वर्तमान समाज की देन है। तब तक के लिए थैंक यू।